नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें केवल ये होता है कि आपका मैपिंग अगर अच्छा है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सरल और बहुत सिंपल वे में आपके इस सब्जेक्ट को पक्का कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और आप आज जो डेमो क्लास है हमारा उसको देखेंगे, जिसमें हम भारत का परिचय आपको बताएंगे और कितनी आसान तरीके से और कितने आसान वे में आप इस चीज़ को सीखेंगे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि भारत का परिचय क्या है और भारत में क्या क्या क्वेश्चन ऐसे होते हैं भारत का परिचय से जुड़े हुए जो आपको परीक्षा में 100% मिलते हैं और हमें किस तरीके से इस इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ईजी करना है, बहुत हल्के तरीके से समझना है, जिससे कि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और यहाँ से बहुत सारी परीक्षाओं में जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी जितने भी वनडे एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वगैरह, सबसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस और बीपीएससी में मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो कि 2-3 लाइनों के क्वेश्चन जो होते हैं वह आपको वहाँ से बन जाते हैं। ठीक है। और उसी पर हम आपको सब बातों पर आगाह करेंगे कि किस तरीके से आपको वहाँ क्वेश्चन लिखना है और कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बनकर आता है। तो अब आप बिल्कुल चिंता छोड़ दें, क्योंकि हम आपके साथ हैं और ये क्लासें जो है लगातार चलने वाली हैं। लगभग आज हम जो है आपको परिचय के बारे में बात करेंगे कि हमको किस लेवल तैयार करना है। और किताब या नोट बुक जो होती हैं हमारी, ये बुक वगैरह होती हैं, उनमें हमारा बहुत कुछ डाटा दिया होता है, परंतु उसमें से हमें कौन सा डाटा उठाना है और जिससे कि अपना प्यारा नोट्स बना सकते हो आप, और बहुत प्यारा नोट्स बनाकर जो है आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। और ये जो है आपको आगे फ़ायदा देगा। जिसके ज्योग्राफी अगर मौजूद होता है उसका EBS एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो होता है वो भी आपका बढ़िया हो जाता है और इसी के साथ साथ जो है आपका वनस्पति विज्ञान भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए, भारत का भूगोल। अगर सबसे पहली बात करते हैं भारत का भूगोल, यानी इसे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। यानी कि हम जो कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं, हम इसे को पढ़ने वाले हैं। अगर भारत के नाम की बात करें तो देखिए, भारतवर्ष नाम जो पड़ा वह पड़ा उपमहाद्वीप होने पर। भारतवर्ष नाम पड़ा वो कहाँ पड़ा, उपमहाद्वीप होने पर। मगर भारत नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा, देखिए, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भारत के अनेक नामों से भारत को जाना जाता है, जिसमें से एक नाम भारत है। और भारत को क्यों कहा गया, ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख जन जिसका नाम था भरत, ठीक है, उनके नाम से जो है भारत नाम जाना गया। ठीक है। जबकि दूसरी बात हम यहाँ पर बात करें कि इंडिया शब्द जो पड़ा नाम, वो इंडिया शब्द नाम जो पड़ा है वह यूनानी शब्द इंडिया से पड़ा है, यानी कि इंडिया यानी कि इंडस। सिंधु को इंडिया यानी कि किस नाम से जाना जाता है, इंडस से जाना जाता है, उसी नाम से जो है इसको जाना गया। भारत के एक और अलग नाम होता है जिसे हम कहते हैं आर्यवर्त। भारत को एक और कहते हैं आर्यवर्त। आर्यवर्त मतलब आर्यों के निवास स्थान, जिसे जम्बूद्वीप भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए, नाम आपका हो चुका है भारतवर्ष, जब उपमहाद्वीप था तब। भारत ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख जन थे भरत, उनके नाम पर पड़ा। ठीक है। अगर बात करें इंडिया तो इंडस से इंडिया पड़ा, यूनानी शब्द है। ठीक है। और आर्यवर्त जो नाम पड़ा वह आपका पड़ा है आर्यों के निवास स्थान जम्बूद्वीप से, जिसे पहले जम्बूद्वीप और आज क्या कहते हैं भारत। बात आती है हिंदुस्तान या हिंदुस्तान, तो सिंधु नदी से इस पार के लोग जो हिंदू यानी कि सिंधु को क्या कहने लगे, हिंदू, और उससे क्या कहा हिंद, और हिंद हुआ हिंदुस्तानी। ठीक है। इस तरीके से नाम का यहाँ से क्वेश्चन फिलहाल में आता नहीं, फिर भी जब परिचय की बात करें तो परिचय हम इसका भी आपको बता देते हैं। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि भारत की बात करें। सबसे पहले भारत को समझ लेते हैं क्या है। भारत का जो आपका क्षेत्रफल की बात करते हैं सबसे पहले, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263। कहीं कहीं 263 की जगह 240 भी मिलता है। 32,87,263 की जगह 240 भी मिल जाए, मगर हमारा यही ठीक है, आपको यही रखना है। ठीक है। ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी कुल कितना क्षेत्रफल है भारत के पास, 2.42% है। और विश्व में इसका 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो पहली बात आ गई हमारी यहाँ से। ठीक है। तो अब आप देख लेंगे क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में अगर बात करें तो 2.42%। और 7वां स्थान की बात करें तो विश्व में 7वां स्थान है भारत का।
अब बात करते हैं भारत के परिचय की। अगर भारत में देखें तो ये ऊपर उत्तर है, चतुष्कोणीय भारत की आकृति है, पर भारत का नक्शा मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ उत्तर पश्चिम में बात समझ नहीं पाते और आप याद नहीं कर पाते। आप अपने नोट्स में भी ऐसे बना लेना जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो उत्तर अगर देखेंगे तब दक्षिण यहाँ है, पूर्व आपका ये है और पश्चिम आपका ये है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा मैप बता देता हूँ क्या है। देखिए ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब में ये हमारी भूमध्य रेखा होती है, छोटे से समझ लेंगे, और ये हमारी जो होती है ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर। भारत जो है वो यहाँ पर है, भारत जो है ग्लोब में वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये भी यहाँ से 0 डिग्री है, देशांतर 0 डिग्री और 0 डिग्री, तो ऊपर है उत्तर, ठीक है, और ये है पूर्व। इस वजह से हम यहाँ जो पढ़ते हैं कि 4 डिग्री 4 अंश 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से तो उत्तर में ही है, यानी कि भारत का जो दक्षिण है वो भूमध्य रेखा से उत्तर में है, भूमध्य रेखा से उत्तर में है, जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। तो इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं उत्तरी अक्षांश। बेटा समझ गए होगे आप इतना। तो यहाँ पर दक्षिणी पॉइंट जो है वो क्या है, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी कि मध्य भूमध्य रेखा से ऊपर, भूमध्य रेखा से ऊपर कितना है आपका 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश। और ये जो बिंदु है ये मुख्य भूमि बिंदु है जिसका नाम है कैप कैमोरिन, जो कन्याकुमारी में पड़ता है, कैप कैमोरिन। इसी बात को समझ लीजिए कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार, और इसका विस्तार कहाँ पर है, 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, इसका भी 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे दक्षिण वाली। उत्तर में अगर बात करें तो हमारा 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, और वो कहाँ है, इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर, इंदिरा कोल। तो अब बात समझ गए बेटा, उत्तर में है 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में है 8 डिग्री, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कैप कैमोरिन। और बिल्कुल न्यूनतम बिंदु जो है वो कितना है, 6 डिग्री 4 अंश इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वह 3414 किलोमीटर, कितनी है, 3414 किलोमीटर आपकी लिखी हुई है। ये देखो मैंने इस तरीके से आपको लिख दिया 3414 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में जो है देखिए यहाँ जब पश्चिम आएगा तो यहाँ से तो पूर्व में ही है, हमारा भारत यहाँ पश्चिम में है, परंतु इस से देशांतर से तो पूर्व में ही है। तो हम भारत के पश्चिम बिंदु को पूर्वी देशांतर कहते हैं। कितना है, 68 डिग्री 67 अंश, 68 डिग्री 67 अंश पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यहाँ पर क्या है, सर क्रीक, पहले था सर क्रीक, अब है गोहर माता, गोहर माता, गोहर माता यहाँ पर पॉइंट है गुजरात में। और पहले क्या था, सर क्रीक बिंदु था, यहाँ पर क्या था, सर क्रीक बिंदु, मगर अब क्या हो चुका है, गोहर माता यहाँ पर। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें पूरब में तो पहला था बलांगू, पूरब में अरुणाचल प्रदेश में। आज जगह है अंतिम गांव, अंतिम गांव। इसे वाइब्रेंट योजना के अनुसार भी, वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत भी अभी 2023 में मोदी जी ने जो है इसको परमिशन दी है कि कीविथो को अंतिम गांव के रूप में प्रथम गांव साबित किया गया है इसको। करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो कीविथो अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों के जो अंतिम गांव हैं, अंतिम गांव हैं, उन सभी गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना, वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सम्मानित करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए उनके अंतिम गांवों को प्रथम गांवों की संज्ञा दी, सीमावर्ती गांवों को। और उनमें से ये प्रोग्राम शुरू जो किया गया वाइब्रेंट ग्रामीण यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये कहाँ से शुरू किया गया, अरुणाचल प्रदेश के कीविथो से शुरू किया गया। तो यही अब हमारा अंतिम बिंदु है और ये पूर्वी देशांतर पर है, कितने, 97 डिग्री 25 अंश। मेरी बात समझ रहे होगे, इससे इधर हमारा कोई सीमा नहीं है। अब इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व का विस्तार 2933, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3414 किलोमीटर। अब ये बात आप समझ गए होगे। अगर हम बात करते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच में, जिसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, यहाँ पर हमारी सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वतमाला, और इसके इस साइड में पंजाब वाला द्वाब क्षेत्र है। जब आप नदी पढ़ोगे तो आपको मैं बता दूंगा वहाँ पर क्लियर। आप थोड़ा पेशेंस रखें, सब्र करें, सारी चीज़ हम सीखेंगे, यहाँ एक एक बात सीखेंगे, ठीक है, बढ़िया सीखेंगे बिल्कुल। यहाँ अगर हम देखें तो ये सह्याद्री क्षेत्र है हमारा,
पर्वतमाला है, सह्याद्री पर्वतमाला, जिसे आपका 16 डिग्री अक्षांश जो है यह उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में काट देता है। ठीक है, इस साइड में जो है वो अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। क्या है बेटा? अरब सागर है। तो सह्याद्री पर जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो सब अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। हम द्वीपों को अलग से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जूम करके आपको। लक्षद्वीप का अलग चित्र बनाएंगे, अंडमान निकोबार का अलग चित्र बनाएंगे, पांडुचेरी का अलग चित्र बनाएंगे, ठीक है, खंबाती खाड़ी का अलग चित्र बनाएंगे, कच्छ के रण का अलग चित्र बनाएंगे। टोटल एक एक चीज़ को जूम करके 3D पिक्सल के साथ हम आपको काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर समुद्री सीमा प्रदेश है। समुद्री सीमा प्रदेश है, अंडमान निकोबार यहाँ है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है। अंडमान निकोबार का हम चित्र बना चुके हैं एक बार और, पहले बता चुके हैं आपको, मगर यहाँ पर भी हम अब जो सीरीज से चल रहे हैं यहाँ बिल्कुल जूम करके आपको बताएंगे। ठीक है भाई, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है। हिमालय की श्रेणी होती हैं जिसे हम कैलाश श्रेणी कहते हैं, काराकोरम श्रेणी कहते हैं, लद्दाख श्रेणी कहते हैं, जास्कर श्रेणी कहते हैं, पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ये इनका क्रम है। इन सारी श्रेणियों को बताएंगे कहाँ किस तरीके से। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल एक बात समझा के चलेंगे, बना देंगे ज्योग्राफी का तुम्हें ज्ञाता। ठीक है, स्पेशलिस्ट हो जाओगे आप टेंशन ना लो, इसको समझिए। मैंने कोशिश करा कि आप नक्शा बनाते हो, कुछ बच्चों से नक्शा नहीं बनता, तो मैंने सोचा चलो मैं नक्शा बना दूंगा, बच्चों के किस काम का आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नक्शे के बिना भी हम समझ सकते हैं भारत का परिचय। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, तो एक बार इसको देख लीजिए। फिर इंदिरा कोल, फिर इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है आपका ग्रेट निकोबार पर। कुछ बच्चों को पता नहीं होता ग्रेट निकोबार में, कुछ बच्चों को पता होता तमिलनाडु में है शायद। मगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैप कैमोरीन है अंतिम मुख्य भूमि, जबकि अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ बलांगू था पहले, अब कीवीती हो चुका है। यहाँ पर गौर माता, पहले सरकिरिक बिंदु हुआ करता था। सारी बात आप समझ लेंगे यहाँ से क्लियर। ठीक है भाई, यहाँ पर दोआब क्षेत्र, वो कौन सा दोआब क्षेत्र है? जैसे बारी दोआब क्षेत्र, ब्यास और रावी नदी के बीच। ठीक है, बारी। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ऐसे हम दोआब क्षेत्र पढ़ेंगे। बारी दोआब क्षेत्र क्या है? छज दोआब क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन कौन सा दोआब क्षेत्र? दो नदियों के बीच की मुख्य भूमि को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इस चीज़ को। भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो कितना है? 28 डिग्री 55 अंश। 28 देशांतरी विस्तार मतलब यहाँ से लेकर, इस वाले पॉइंट से लेकर और यहाँ तक कितना है? 28 डिग्री 55 अंश तक है। लगभग 30 अंश मान के चलिए। और 300 अंश का मतलब है, 30 अंश का मतलब है 1 डिग्री, एक देशांतर का मान आपका 4 मिनट। तो आपका कितना होगा? 3 चौक 12, लगभग 2 घंटे का अंतर है समय का। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने का समय है? 2 घंटे का समय का है। तो समय रेखा ही बताएंगे आपको। भारतीय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स, ठीक है, जोन जो है आपका वो क्या है? आपका 82.5 डिग्री। कहाँ? इलाहाबाद में, मिर्ज़ापुर के पास, नैनी में। ठीक है भैया, तो उसके बताएंगे, वो घबराओ मत आप। यहाँ पर क्या है? भारत का अक्षांश कितना है? 29 डिग्री 20 अंश, यानी कि इस यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो कितना है? 29-20। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप सीधे हम बात पर आएंगे। देखते हैं, अगर आगे देखते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब जो हम काम करेंगे वो किस चीज़ पर करेंगे? ये देखिए, हमारा है 7वां स्थान। ठीक है, इस पर काम करेंगे सबसे पहले हम। आपको बिल्कुल वो बात बताई जाएगी जो बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम से आने वाली है। ठीक है भाई, चलो रफ कर दें अब इसको। चलिए देखते हैं क्या है। बिल्कुल एक एक बात आप नोट करते चले आओ, फिर देखो कि आपका ज्योग्राफी कैसा बढ़िया बनता है, कैसे आपके ज्योग्राफी के नोट्स बढ़िया बनते हैं और आपके बिल्कुल माइंड में उतर जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आप इतना समझ गए हो। अब मैं आपको बताता हूँ भारत का 7वां स्थान तो भारत से क्या है। तो देखिए, क्षेत्रफल से भारत का स्थान हम बात करने वाले हैं। क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा स्थान है? आपको सबको पता बेटा, 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। अब देखिए, मैं इसके लिए आपको ट्रिक लिखा देता हूँ। एक ट्रिक लिखा देता हूँ, उससे आप तैयार कर लोगे, वैसे तो आप भूल जाओगे। क्या है? आर के चले अमेरिका, आर के चले अमेरिका, बीए हंट पर। बीए हंट, हंट मतलब हंडना होता, घूमना होता है। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा रूस, यहाँ पर हो जाएगा कनाडा, च से हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन।
एस अमेरिका से क्या हो जाएगा, अमेरिका। बी से हो जाएगा ब्राज़ील, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। और एस से हो जाएगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो अब ये हमारा स्थान है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रिक से सीख गए होंगे, यानी कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, 7वां है। उसके लिए हमारी ट्रिक हो चुकी है आर के चले अमेरिका, क्या है यहाँ पर, आर के चले अमेरिका बी ए हंट पर। ये ट्रिक बड़ी जानदार, बहुत दमदार ट्रिक है, जिससे कि आपको भूलना तो बहुत दूर की बात है। अब आप अगर इसे भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। क्या है देखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हमारा है ये ट्रिक इसकी। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आपने अगर नोट कर लिए होंगे तो इसको अब हम की पॉइंट पाते हैं सीधे की पॉइंट पर, कि वो आपकी परीक्षा से क्या है और की पॉइंट। एक एक बात अच्छे तरीके से लिखते रहना, घबराने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ से देखिए क्या है, भारत की आकृति, पहला पॉइंट है भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकृति है। क्या है, चतुष्कोणीय आकृति है। कैसी आकृति है भैया, चतुष्कोणीय आकृति है। एक पॉइंट ये हो चुका है, ठीक है। भारत की कुल समुद्री सीमा, भारत की कुल समुद्री सीमा, समुद्रीय सीमा, सीमा 7516.5 किलोमीटर है, ठीक है। द्वीपों सहित है ये, द्वीपों सहित, ठीक है भाई, ठीक है। द्वीपों के अतिरिक्त, द्वीपों के अतिरिक्त कितनी है, वो आपकी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है, ये याद रखना है। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। 15,106, 15,106.7 किलोमीटर, और कुछ स्रोतों में मिला हुआ है 15,106, 15,106, और कुछ जगह लिखा हुआ है 15,200, 15,200 किलोमीटर कुछ स्रोतों में लिखा हुआ है, मगर सही यही है, ठीक है। ये बात याद कर लो अब थोड़ा सा यहाँ से। भारत की आकृति चतुष्कोणीय आकृति है। भारत की कुल समुद्री सीमा जो है वो 7516.5 किलोमीटर है, द्वीपों सहित, अंडमान निकोबार इसमें सहित है। द्वीपों का अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कितनी है, 6100 किलोमीटर है, क्लियर। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106.7 या 15,200 किलोमीटर ये है। अब मैं आपको कुछ यूनिट बताने वाला हूं जिससे कि आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि अब जब हम जलीय विस्तार वाली सीमा देखेंगे तो वहाँ पर हमें नॉटिकल मील की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस नॉटिकल मील से पहले आपको मैं कुछ और बता दूंगा, इसलिए पहले इसको नोट कर लो। आप बिल्कुल नोट करते चले जाओ एक एक पॉइंट को, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं। कुछ की पॉइंट बना लेंगे यहाँ से और उसके बाद में हम बात करेंगे उस की पॉइंट पर, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो देखिए कुछ यूनिट नोट इन पॉइंट करके लिख लो यहाँ पर, नोट इन पॉइंट, नोट इन पॉइंट करके आप बेटा लिख सकते हो यहाँ पर क्या है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, एक फैदम बराबर, एक फैदम बराबर, ये बहुत कम बच्चों को पता होता, तो ये 6 फुट होता है। क्या होता है बेटा, 6 फुट होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फुट। दूसरी बात अगर हम बताएं तो एक मानक मील, एक मानक मील बराबर अगर हम बात करें तो 1.584 किलोमीटर ये होता है। एक मील बराबर, एक मील बराबर अगर हम बात करें तो 1.610
किलोमीटर या 1610 मीटर, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। अब बात आती है चौथी, 1 नॉटिकल मील बराबर, 1 नॉटिकल मील बराबर, हम यहाँ आना चाह रहे थे। इसमें कितना होता है, 1.824 किलोमीटर या 1824 मीटर, ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1584 मीटर। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को भी नोट कर लो आप, पहले तो जल्दी नोट करो क्या है। देखिए एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, नोट इन पॉइंट करना हमको। 1 फैदम बराबर जो होता है वो 6 फुट होता है, आपको पता है। यहाँ 1 मानक मील बराबर 1.584 किलोमीटर होता है, 1584 मीटर। 1 मील बराबर 1.610 किलोमीटर होता है, 1610 मीटर। यहाँ पर 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.824 किलोमीटर, यानी कि 1824 मीटर होता है। तो ये तो आ गई बात नोट पॉइंट में। अब हम भारत को देखते हैं, भारत क्या है, सच में भारत क्या है। ठीक है भाई, तो भारत के नाम मैं आपको बता दूं एक बार और, कई बार एग्जाम में बच्चा भारत को नाम को लेकर आ जाता है। चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि भारत जो पढ़ा नाम, भारत जो नाम पढ़ा है वो पढ़ा है ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन, ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख जन थे जिनका नाम है भरत, जिनका नाम क्या था, भरत, उनके नाम पे ही नाम पड़ा। ठीक है, फिर अगर आप बात करें इंडिया, इंडिया नाम पड़ा यूनानी शब्द, यूनानी शब्द इंडस, किससे पढ़ा, इंडस से पढ़ा। ठीक है, आर्यवर्त, आर्यवर्त जो नाम पड़ा वो आर्यों के निवास स्थान, मध्य एशिया से आए थे, आर्य का निवास स्थान, निवास स्थान जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप जिसे कहते हैं, ये पढ़ा। अगर भारतवर्ष करें, भारतवर्ष कहें तो क्या है, उपमहाद्वीप का नाम होने पर, उपमहाद्वीप होने पर। ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, का स्थान या सिंधु के पार रहने का स्थान, सिंधु के पास पार का स्थान, इस तरीके से भी इन नामों को देखा गया है। तो ये हो गया हमारे नामकरण। अगर हम चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, फिलहाल में परीक्षा के लिए इतना मोस्ट नहीं है। ठीक है, भारत ऋग्वेद काल, ठीक है, इंडिया यूनानी शब्द इंडिया इंडस से, आर्यवर्त आर्यों का निवास स्थान, भारतवर्ष उपमहाद्वीप होने पर, हिंदुस्तान हिंदू का स्थान यानी कि सिंधु का पार का स्थान। कर लिया होगा नोट। चलो आप इसे नोट करो जल्दी से, मैं थोड़ा सा इंक उंक का करता हूँ सिस्टम। ठीक है, आप करो जल्दी इसको, आराम से समझते रहो, कुछ नहीं है भारी, कुछ भी चीज़ भारी नहीं है। आप बस भारी बना रखा है आपने, बस कुछ भारी है नहीं, वैसे कोई चीज़ ना भारी है, ना भारी थी, ना भारी होने की है, केवल आपको पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, इसे बना लिए जल्दी। ठीक है, करो। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में एक मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से। भारत में जो है ना, भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 यूटी यूनियन टेरिटरी जिन्हें कहते हैं केंद्र शासित राज्य ये, और 6 आपके जो होते हैं वो जोन हैं, 6 क्षेत्र हैं। कितने हैं, 6 क्षेत्र, जिन्हें हम कहते हैं जोन, आर्थिक जोन। क्या कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र। कितने हैं ये, तो 28 राज्य बिल्कुल पता होगा आपको, 8 केंद्र शासित पता होगा। हमें जोन के बारे में बच्चों को नहीं पता चलता, तो हम सबसे पहले एक जोन लिख रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं उत्तर जोन या उत्तरी क्षेत्र।
अब मैं आपको बता दूं उत्तरी क्षेत्र में जो है 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8। बेटा इसको जो है ना आप याद कर लेना, इनको लिख लेना। तो 8 राज्यों में सबसे पहले एक कौन सा है? वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। दूसरा जो है वो कौन सा है? लद्दाख। तीसरे की अगर हम बात करें तो बेटा कौन है? पंजाब। पंजाब। चौथे की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश। चलो HP लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश। पांचवे की अगर हम बात करें तो बेटा पांचवा कौन है आपका? पांचवा है हरियाणा। हरियाणा। छठे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या है? दिल्ली। दिल्ली। सातवें की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान। एक रह गया और, तो आठवां कौन था? चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो ये हो गया हमारे उत्तरी क्षेत्र में। चलो दूसरा क्षेत्र लिख लेते हैं। उत्तर लिख दिया है, उत्तर लिख लिया है, तो दक्षिण लिख लेते हैं अब। दक्षिणी क्षेत्र। इसमें भी कितने हैं? 8। ये भी याद रखना, उत्तर में 8, दक्षिण में 8। तो पहला यहाँ पर क्या है? केरल। केरल। दूसरे नंबर पर जो है वो आपका कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तीसरा जो है वो हमारा यहाँ पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन सा है आपका? तेलंगाना। तेलंगाना। पाँचवें नंबर पर अगर हम यहाँ देखें तो पाँचवें नंबर पर क्या आपका हो जाएगा? पांडुचेरी। छठे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्नाटक। सातवें नंबर पर अगर आपका हो जाएगा तो अरुणाचल, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। आठवें नंबर पर जो आपका हो जाएगा, एक और बच गया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो ये हो गया आपके 2 जोन। ठीक है, एक आपका हो गया ये, एक आपका हो चुका है ये। तो ये 6 जोनों में है, 2 जोनों की बात कर ली है। समझो इसको, या मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। समझ गए? नहीं देखिए, अरे यार मत करो भाई ऐसा है। भारत 28 राज्य, 8 UT केंद्र शासित राज्य बोलते हैं, 6 जोन हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्थिक क्षेत्र। ठीक है भाई, जिसमें तो मैंने उत्तरी क्षेत्र देख लिया, 8 राज्य होते हैं इसमें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश 4 हो गए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ 8 तो हो गए। ये वाले हमारे 8 तो हो गए हमारे, 8 ही। दक्षिण में आ जाइए, 8 ही होते हैं दक्षिण में भी, तो 16 तो यहीं कवर कर लिया हमने। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडुचेरी, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये तो हो गए हमारे 2 जोन क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं तीसरे और चौथे, पाँचवें जितने भी हैं उनके बारे में बात करते हैं। 2 जोन हो चुके हैं बेटा, आप इसको नोट करते चले जाओ हैंड टू हैंड, या फिर स्क्रीनशॉट लिया लेकर, ये भी अच्छा ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का। तो दूसरा आपका हमारा जो तीसरा है वो आपका पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र, अगर यहाँ हम बात करें पूर्वी आर्थिक क्षेत्र पर, तो इसमें 4 राज्य हैं। कितने हैं? 4। वो 4 क्या क्या है? बिहार है नंबर 1 पर, क्या है आपका? बिहार। नंबर 2 पर वो है जो है झारखंड। झारखंड। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो आपका ओडिशा। ओडिशा। नंबर 4 अगर यहाँ देखें तो कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये हो गया, 3 हो चुके हैं। चौथा अगर हम देखें, चौथा अगर हम यहाँ से देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसमें कितने हैं? वो 8 जोन हैं, वो 8 क्षेत्र हैं, 8 राज्य हैं, जिसमें 7 सिस्टर है, एक उनका भाई। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका? यहाँ पर नंबर 1 पे सिक्किम को ले लो, भाई साहब को ले लो, सिक्किम। दूसरे नंबर पर अगर हम ले में यहाँ पर तो आपको ले सकते हैं असम। तीसरे पर अगर हम यहाँ लेकर चलें तो मेघालय। मेघालय। चौथे नंबर पर अगर हम यहाँ लेकर चलें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। पाँचवें पर अगर हम बात करें यहाँ तो आपका हो जाएगा मणिपुर। छठे पे देखें तो नागालैंड। सातवें पर अगर हम देखें तो मिजोरम। आठवें पर अगर हम यहाँ देखें तो आपका त्रिपुरा। तो ये हमने 2 जोन क्षेत्र देख लिए हैं। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में कितने हैं? पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पूर्वी में 4 हैं और पूर्वोत्तर में कितने हैं? 8।
तो 4 देखेंगे अभी, 2 जोन क्षेत्र और आपके जोन बच रहे हैं 2। तो इसमें क्या है आपका, पूर्व में कितने 4, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, सॉरी पश्चिम बंगाल, सॉरी पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 हैं, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है भाई, अभी हमारे कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए, जरा इंक डाल लेते हैं, क्योंकि कम दिखता है, इंक कम होगी तो आपको बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर कहोगे कि आपका मतलब लिखा हुआ ठीक नहीं दिख रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तुम जो है चमक धमक में मारे जाते हो। चमक धमक में भी आप मारे जाते हो। क्यों मारे जाते हो? क्योंकि आपको चाहिए चमक धमक, आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, चमक धमक चाहिए। आप चाहते हो बस हमें तो डिजिटल बोर्ड हो, और चाहे वो कुछ भी पढ़ा दो उस पर। ठीक है, और डिजिटल बोर्ड हो, मैं चाहे वाइट बोर्ड हो, कैसा भी हो। अब देखो पश्चिमी क्षेत्र में 4 हैं, 5वां जो हमारा वो क्या है, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो एक जो है हमारा वो क्या है, वो आप देखो, एक जो गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात आपको पता होगा। यहाँ से 2 की बात अगर यहाँ करें तो आपका हो जाएगा गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, और 3 में गोवा, 3 में गोवा, और चौथे नंबर पर जो है देखिए महाराष्ट्र जो गुजरात होगा। ठीक है, जल्दी दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, और दमन द्वीप, अब तो एक ही हो चुके हैं। छठा आर्थिक जोन जो है वो क्या है आपका, छठा आर्थिक जोन जो है वो है मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र, इनमें भी कितने हैं, 4। एक आपका आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड भी होगा। फिर दूसरा आ जाएगा उत्तराखंड, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये हो गए हमारे आर्थिक जोन क्षेत्र। ठीक है भाई, तो क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में कितने हैं, 4। पश्चिमी क्षेत्र में कितने, 4 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर हवेली। मध्यवर्ती क्षेत्र में 4 हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 6 के 6 जोन क्षेत्र करे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो आज की क्लास इतना रहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज की क्लास इतने रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि इस सारी कहानी क्या है। तो यदि आपको वीडियो और ये क्लास में मज़ा आया हो और आप चाहते हो कि हम इसे जारी रखें तो कमेंट कर सकते हो, इसी को यानी इंडियन ज्योग्राफी जारी करें तो आप इस कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो चैनल में पहली बार बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा कारवा आपने 4-5 महीने में हमारे साथ किया है हमारा, क्योंकि हमारे साथ लगे रहे 4-5 महीने। आप 4-5 महीने में वो मुकाम आपने हासिल कराया जो कि लोगों को सालों भी वो हासिल नहीं होता। तो हम चाहते हैं ये कारवा और भी बड़ा हो और ये मुकाम इसी माध्यम से हम बड़े मुकाम पर पहुँचें। ठीक है, और आपको हम अधिकारी बनते हुए देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आप लोग सब अधिकारी बने और अच्छे से अच्छे पोस्ट पर आप सिलेक्ट हो। और हमसे जितनी मेहनत होगी हम पूरी करेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि आपको अच्छा डाटा प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।